इसका 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पीरियड मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ऐसे 1000, वैसे तो 1008 होते हैं, लेकिन लंब सम मानकर चलते हैं, संख्या बहुत घनी हो जाती है। 1000 चतुर्युग का दिन ब्रह्मा जी का, 1000 चतुर्युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। मृत्यु हुई। फिर इसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है, यानी इससे 7 गुना होगी, 700 वर्ष हो गए, उस प्रकार बने हुए वर्ष। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना आयु है, और फिर भी मृत्यु होगी, यानी ब्रह्मा जी से 4900 गुना हो गया। इतनी लंबी उम्र है, और फिर भी मृत्यु होगी इसकी। इस प्रकार जो शंकर जी तमोगुण मरेंगे, उसकी ऐसे ऐसे 70,000 बार ये तमोगुण शंकर जी की मृत्यु हो लेगी। ये क्या करता है काल? जैसे ब्रह्मा की मृत्यु निश्चित, विष्णु की निश्चित, शिव की निश्चित, समय कितना ही हो। उससे पहले ये अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से उन्हीं ऊपर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जैसे एक कक्ष में, एक मकान में 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, दूसरे में अश्लील चित्र लगे हों, और तीसरे में देशभक्त शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिस भी कक्ष में जैसे चित्र लगे हैं, व्यक्ति का वहां वैसा ही मन बन जाता है, वैसी उसकी भावना जब तक उसमें रहेगा, उनके सब चित्रों को, उनको देखकर उनके गुणों को, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। ऐसे ही इसने ऊपर अपने ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर एक गुप्त स्थान बना रखे हैं। तो वहां इसने ऐसे 3 स्थान बना रखे हैं। तो वहां दुर्गा को जब ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करता है नए जीव की, तो दुर्गा को बना लेता है सावित्री रूप, और स्वयं बन जाता है पंचमुखी ब्रह्मा। और फिर उनके संयोग से जो पुत्र होता है वैसे स्वरूप का, वैसे स्वभाव का बन जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, ये परवरिश जारी रहती है। ब्रह्मा की मृत्यु होते ही युवा ब्रह्मा को एज इट इज रख देते हैं, और फिर वो नए सिरे से काम संभाल लेता है। ऐसे ही विष्णु जी को तैयार करके रखते हैं। वो विष्णु मर जाता है, वो ब्रह्मा मर जाता है, वो शिव मर जाता है, वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं, और नई अच्छी आत्माओं को, वो पुण्यात्माओं को वहां उन पदों पर फिर नियुक्त कर देता अपने पुत्रों के रूप में, अपने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो 70,000 बार जब यो तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है। उस समय ये काल वहां बैठा होता है। इस काल की भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। सभी ब्रह्मांड में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अब तत्व अपने अपने सतीथि में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। फिर यहां से ये क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है परमात्मा ने इसके लिए। ये क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से सभी प्राणी ऊपर को उठ जाएंगे, नू के नू, और ये यहाँ के जितना भी तत्व है ये यहीं रह जाएगा, जो भी यहाँ इसका मटेरियल है। ये ऊपर चले जाएंगे एकदम पूरी स्पीड से, वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे। सुराख उसके अंदर से जाते हैं, जैसे चीट खखाट उठे कण जाते हैं। आप कभी प्रकाश की रोशनी में देखते हो ऐसे, तो ऐसे जाते हैं ऊपर को। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते ही ये अन्य प्राणी अचेत हो जाते, और ऐसी सिस्टम बना रखा परमात्मा ने। दुर्गा और इस काल के दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं, नए शरीर बन जाते। तो ये फिर अपने संयोग से, अपने वचन से, कुछ अपने मैथुन क्रिया से उन्हें फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि रचती है।
रचते हैं और फिर इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे वहाँ पूरा फैल जाता। तब तक अरबों वर्ष खरबों वर्षों के बाद नंबर आता है दूसरे ब्रह्मांड का। तब तक इसके अंदर जो भी मटेरियल है एज इट इज रहता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकृति के नियम से अपने आप ये सब बनते चले जाते हैं। पृथ्वी बनती है, फिर उसको ऊपर सारी व्यवस्था बनती। ये इन पर ये वैज्ञानिक माथापच्ची करते रहते हैं, ये अध्यात्म ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर